यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि हमारा सवाल क्या कह रहा है कि कोई मूलधन यानी कि मूलधन हमें साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाता है। यानी कि हमारा क्या है, हो जाता है 2 वर्ष के बाद, यानी कि हमारा मिश्र धन है। क्या कहता है, राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन हमारा क्या होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या दिया है, देखते हैं कि 5% यानी कि हमारा दर दिया है 5% और समय दिया है 2 वर्ष। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज हमारा क्या है, 5 और 2 यानी 5 दूनी 10। ठीक है, प्रतिशत 100 रुपये 100% पे होता है, और हमारा क्या करते हैं, मिश्र धन 110% हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अगर हम मिश्र धन हम लिखेंगे तो 110%, और 110% का मान हमारे कितना दिया है, 16,500। ठीक है, इसका हम इससे कंपेयर करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 11 से हम काटेंगे तो 11 के 11, 11×5 = 55। ठीक है प्रश्न। और यहाँ पे हम मूलधन निकालने के लिए, हमारा मूलधन कितना होता है, 100% का मान मूलधन होता है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। इस तरह से हमारा मूलधन कितना आ गया, 15,000। तो इस तरह से हमारा विकल्प 2 सही हो गया। हैं इसी प्रकार हमारा कहता है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाता है। यानी 3400 रुपये हो जाता है 3 वर्ष के बाद, यानी कि हमारा मिश्र धन है, और हमें क्या करना है, धनराशि यानी हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस हमारा है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, क्योंकि हमारा समय दिया है और दर दिया है। तो प्रतिशत ब्याज हमारा जो होता है 12×36 हो जाएगा। और देखिए मिश्र धन है, तो हमको क्या करें, इसको मिश्र धन में ले जाना है। तो यानी कि मूलधन हमारा 100% पे हो जाता है, और 36% यानी 136%, और 136% का मान हमारा कितना दिया है, 3400 रुपये। इसको हम 1% का मान निकालेंगे, उसके बाद हम 100% का मान निकालेंगे। तो 3400 बट इसको नीचे ले जाएंगे, 136 1% का मान निकालने के लिए 36 नीचे ले जाएंगे, और हमको 100% का मान ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन 17×2 = 34, 17×8 = 136। ठीक है, 2 चौके 8 और 25 चौका 100, यानी हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 2500 रुपये है, जो हमारे विकल्प 4 सही है। फ्रेंड्स अगला सवाल क्या कहता है कि कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर, यानी दर हमारा 8% दिया है, और समय हमारा 9 महीने दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 साल में बदलेंगे, 1,000 रुपये हो जाता है, यानी 9 महीने बाद, यानी हमारे क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो इसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे, और प्रतिशत ब्याज को हमारा जो होगा उसको हम मिश्र धन में ले जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत ब्याज बराबर 8×9/12, ये 9 महीना है, इसको हम साल में बदलेंगे, 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3×3 = 9, और 3 चौके 12, और 4×2 = 8। ठीक है, 3×2 = 6, यानी कि 6% हो गया। और मिश्र धन में हम ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो 100 हमारा 6, 106% का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1,000। ठीक है, क्या करेंगे, 1% के ब्याज ब्याज निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 106 नीचे भाग दे देंगे, और हम मूलधन ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, तो काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, देखिए काटते हैं हम, 2 से पहले काटते हैं, 2×5 = 10, और 2×3 = 6। ठीक है, और 50×2 = 100। अब हम काटते हैं, अब इसको अब कटेगा नहीं, हम भाग देते हैं, को 53 से हम भाग देते हैं। देखिए 9×3 = 27, और 9×5 = 45, 46, 47। ठीक है, 3, 2 कुछ नहीं, अब यहाँ पे हम 0। अब कितनी बार जाएगा, हमारा 4 बार जाएगा। ठीक है, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 1 = 21, 8, 1। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प में मिल रहा है फ्रेंड्स, हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 बार जाएगा। देख लीजिए, 3×3 = 9, और 3×5 = 15। ठीक है, विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा।
इस सवाल में हमारा कह रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2,790 रुपया हो जाता है। तो निवेश की गई राशि, तो इसमें हमारा मूलधन पूछ रहा है और हमारा क्या कह रहा है कि 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2,790 रुपया हो जाता है, यानी हमारा मिश्र धन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट दिया है और वर्ष दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज मालूम करेंगे। तो प्रतिशत ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 12 1 13/4, ठीक है। 13 × 5 65, 65/4। इसमें हम अगर 65/4 जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा, यानी 100 + 65/4, ठीक है। 100 चौके 400, 465/4, ठीक है। यानी कि 465/4 का मान कितना हो जाएगा, 2,790, ठीक है। ये हमारा कैसे आया, यानी कि मूलधन हमारा 100 पे होता है और ये प्रतिशत ब्याज हमारा 65/4, यानी कि हम अगर मूलधन में हम प्रतिशत ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। और मिश्र धन का मान, ये हमारा मिश्र धन है। अब हम क्या करेंगे, 1% के बाद निकालेंगे, तो ये हमारा 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 465 नीचे आ जाएगा। आइए देखते हैं, 2,790/465 × 4, और हमको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि 100 में इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम काटते 5 × 9 = 45 और 5 × 15। अब इसको हम 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 25, ठीक है। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। इसको कटेगा हमारा 6 से, 6 × 3 = 18, 6 × 9 = 54, 1 = 55, ठीक है। ये हमारा 6 बार में पूरा कट जाएगा और इस प्रकार से हमारा 6 चौके 24, यानी कि टोटल हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन 2400 रुपये, जो विकल्प हमारा दूसरा सही है। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में क्या कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाता है, यानी 6 वर्ष में 942 रुपये, यानी मिश्र धन दिया है और आरंभ में, यानी इसका मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज का हमको, यानी R × T, यानी कि 9.5 × 6, 6 × 5 = 30, ठीक है। और 6 × 9 = 54, 54 × 3 = 57, ठीक है। अब यानी हमारा क्या हो गया, 57% हो गया, ये प्रतिशत ब्याज है। और हमको क्या, मिश्र धन, प्रतिशत मिश्र धन निकालना है, यानी कि 157 रुपये हो जाएगा। 157% का मान क्या हो जाएगा, 942 रुपये। अब हम 1% का मान निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मूलधन के लिए 100% मान निकालेंगे। तो 900 जो हमारा 42 है, इसकी बटे 157, और हमको मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि 100। इसको हम काट सकते हैं, तो हमारा किससे कटेगा, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 36, 6 से कट जाएगा फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं, 157 छक्का 942 हो जाएगा, और 100 हमारा है, तो 100 छक्का 600। इस प्रकार से हमारा क्या विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में क्या कह रहा है कि किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज y रुपया होगा, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमको मूलधन ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमारा साधारण ब्याज y रुपया होगा, यानी कि प्रतिशत ब्याज नहीं दिया है, लेकिन रुपये के रूप में, प्रतिशत रुपये के रूप में ब्याज, हमारा जो ब्याज है साधारण ब्याज रुपये के रूप में y रुपया दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर R × T। तो हमारा R का मान दिया है y% और T का मान दिया है y, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, y²। ये हमारा प्रतिशत ब्याज है, ठीक है। और प्रतिशत ब्याज हमारा कितना है, y², और इसका मान दिया है हमारा y रुपया, ठीक है। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा प्रतिशत के रूप में है, इसको हम 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान कैसे निकलेगा, इसके बटे y² कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि प्रतिशत y² है और y² का मान दिया है y रुपया, ठीक है। प्रतिशत ब्याज है और यहाँ पे y रुपया हमारा रुपये के रूप में है, तो इसको हम y² को नीचे ले जाएंगे।
यानी 1% का मान निकल जाएगा, और 1% का मान हमारे इतना रुपया है और हमको मूलधन ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा ये मूलधन निकल जाएंगे। तो y से हमारा एक y कट जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा, 100/y, जो विकल्प हमारा एक सही है। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन।